बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हूरमान बुटीक में। आज आपको प्रोफेशनल टिप्स के साथ पाइपिंग लगाने के बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके बताऊंगी और आपकी वो गलतियां भी बताऊंगी जो आप में से बहुत ज़्यादा लड़कियां करती हैं, और आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप उन गलतियों को भी सुधार सकेंगी। तो आपने वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो शर्ट ले रही हैं उसको उल्टा कर लीजिए। उसके बाद आप ये देखिए जहाँ पे आपने पाइपिंग लगानी है उसको फोल्ड कीजिए और उसको प्रेस कर लीजिए। करने से ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे क्रीज एक बन जाएगी और वहाँ पे आप आसानी से पाइपिंग लगा सकेंगी। आपकी पाइपिंग इधर उधर नहीं होगी, बिल्कुल सीधी लगेगी। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती चलूँ कि आपने चॉक की हेल्प से या कोई पेन ले लीजिए हल्का सा जो रिमूव भी हो सके, उसकी हेल्प से आपने निशान लगा लेने हैं और उसके ऊपर आप पाइपिंग लगा सकती हैं। दो तरीक़ों से आपने कोई भी एक तरीका कर लेना है और फिर आपने पाइपिंग लगानी है। यहाँ पे ये पाइपिंग आप जो देख रही हैं ये वाली रेडीमेड पाइपिंग है और ये 1.5 इंच चौड़ी मैंने ली है और ये इसकी उल्टी साइड भी मैंने आपको दिखाई है और ये वाली इसकी सीधी साइड है। अभी मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। थोड़ी सी ये डिफरेंट होती है लगाने में। जो घर की पाइपिंग बनी होती है डोरी वाली और जो 1 इंच वाली पाइपिंग होती है उससे ये थोड़ी सी अलग लगेगी। तो यहाँ पे आपने देखें इसको शर्ट को भी सीधा रखना है और पाइपिंग को भी सीधा रखना है और इसको थोड़ा सा आपने अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करना है। लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने फुट चेंज कर लेना है। सिंगल फुट आपने इस तरह का लगा लेना है और जो डबल वाला है जो आम मशीन में लगा होता है वो उतार लेना है, क्योंकि इसके बगैर आप कभी भी पाइपिंग सही तरह से नहीं लगा सकती। तो आपने ये वाला फुट ज़रूर अपने पास रखना है और पाइपिंग लगाते हुए इसको चेंज कर लिया करें, क्योंकि सिंगल फुट से ही बहुत ही अच्छे तरीके से पाइपिंग आपकी लगेगी। दौड़ते हुए मशीन चलती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने पाइपिंग को फोल्ड कर लेना है चॉक के साथ और उसके बाद आपने जहाँ पे आपने क्रीज़ बिठाई है या फिर जहाँ पे आपने निशान लगाए हुए हैं वहाँ पे पाइपिंग को रखते जाएं और फिर मशीन चलाते जाएं और आराम से ये स्मूथली चलती जाएगी, क्योंकि ये फुट जो होता ही पाइपिंग के लिए है। तो यहाँ पे जब आप कॉर्नर पे आएंगी तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, छोड़ना नहीं है आपने यहाँ पे वीडियो को। ये देखिए यहाँ पे आपने पाइपिंग को कट नहीं करना। बहुत सी लड़कियाँ यहाँ पे कट कर देती हैं, कट नहीं करना है। सिर्फ धागे को आपने काट लेना है जो मशीन के हैं और उसके बाद आपने ये देखें पाइपिंग को सीधा कर लेना है। कॉर्नर की तरफ सीधी होगी। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे जहाँ पे आप पाइपिंग लगाना चाह रही हैं वहाँ पे ये देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। जैसे स्टार्ट में आपको बताया था लगाने का तरीका, वैसे ही आपने यहाँ भी लगाना शुरू कर देनी है और एंड तक इसी तरह लगाते जाएं। यहाँ से आपने डबल भी कर लेना है और उसके बाद फिर से वही तरीका करें और आराम से लगाती जाएं। दूसरी सिलाई लगाते हुए भी मैं आपको बताऊंगी। जब दूसरी सिलाई हमारी लगती है पाइपिंग की तो तब भी आपने इसको समझना है ताकि आपको पाइपिंग अच्छे तरीके से लगाना आ जाए। अब यहाँ पे दूसरा कॉर्नर मैं बना रही हूँ, उसको भी देखते जाएं। ये अभी दामन मैंने बनाया है, अभी चौक की तरफ दोबारा से ऊपर की तरफ जाऊँगी। तो ये कॉर्नर भी आपने सेम बना लेना है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब यहाँ पे जब आप एंड करेंगी तो आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है जैसे हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे भी आपने डबल मशीन चला लेनी है और आपने ऐड कर देना है। ये देखें इस तरह से। अब जो दूसरी साइड है आपकी बैक साइड, तो वहाँ पे भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से पाइपिंग को लगा लेना है। ये देखें दोनों तरफ मैंने लगा ली है। अब आपको इसको मोड़ने का तरीका बताऊँगी। अब यहाँ पे आपने फुट को चेंज कर लेना है, दोबारा वही पहले वाला लगा लें और यहाँ पे आपने इस्त्री कर लेना है। पाइपिंग लगाने के बाद एक साइड पे आपने इस्त्री ज़रूर करना है। इससे ये होगा कि पाइपिंग अपनी जगह पे सही तरह से बैठ जाएगी और नीटनेस होगी। अब यहाँ पे ये चौड़ी पाइपिंग है तो इसको आप फोल्ड कर लीजिए इस तरह से और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है पाइपिंग के अंदर, और बैक साइड की तरफ आपने यहाँ से मशीन चलाना शुरू करनी है। पहले बैक साइड की तरफ आप पाइपिंग लगाना शुरू करें। ये देखिए ये मेरी बैक साइड है और यहाँ पे आप चाहें तो चौड़ी पाइपिंग रख के तरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन चौड़ी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती, इसको फ़ोल्ड करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करने के लिए भी आप तरपाई भी कर सकती हैं अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाह रही।
अब यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर बनाते हुए आपने इस तरह से मोड़ लेना है दामन की तरफ भी। ये देखें ये कॉर्नर खुद ही अपनी जगह पे आ जाते हैं। जब आप 1 इंच चौड़ी लगा रही होती हैं पाइपिंग तो ये कॉर्नर खुद ही बन जाता है। लेकिन अब हम इसको मोड़ रहे हैं तो मोड़ने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है कि हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और यहाँ पे कॉर्नर की तरफ आपने मशीन नहीं लेके जानी, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिलाई लगाते हैं तो बहुत बुरी लगती है। मैं तो कभी नहीं लगाती और लगानी भी नहीं चाहिए, बहुत अजीब सी लगती है। यहाँ पे आप चाहें तो तरपाई कर लीजिए, अदरवाइज़ कुछ भी ना करें तब भी यहाँ से कभी भी आपकी पाइपिंग नहीं खुलेगी। ये देखिए कितना प्यारा कॉर्नर बन चुका है। अभी मैं आपको एंड पे भी सारी दिखाऊंगी। अब यहाँ पे दूसरा कॉर्नर जब आप बना रही हैं तो यहाँ पे भी टिप देती चलूँ कि अगर आपकी जो पाइपिंग है फोल्ड नहीं हो रही, सही तरह से खिंचाव आ रहा है, तो यहाँ से आप काट भी सकती हैं। थोड़ा सा कट लगा लीजिए और फिर आगे मशीन चला लें। अब यहाँ पे जब आप एंड करेंगी तो यहाँ पे भी आपने समझना है कि दोनों चाकों को, स्लिट्स को इस तरह से मिला लीजिए और मिला के आपने फिर सिलाई लगानी है। खुला करके लगाएंगी तो पाइपिंग आपकी यहाँ से खुली रहेगी, फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने ध्यान से सिलाई लगानी है, दोनों साइड्स आपकी बराबर होनी चाहिए और फिर आपने इसको एंड करना है। ये देखें दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। अभी मैं आपको सीधा करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा सफाई से हमारे जो चौक बने हैं और दोनों तरफ बराबर सिलाई आई है। ये देखें बहुत ही प्यारी फिनिशिंग के साथ हमने पाइपिंग लगाई है। आप भी इसी तरह से लगाइए और मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही है, हेल्पफुल रही या नहीं रही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी टिप्स के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।